हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप। तो यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? लेट अस कंसीडर दिस इज ए सर्कुलर लूप, और इसमें मान लेते हैं हम करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें देखना है इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, वही हम रूल यूज करेंगे, राइट हैंड। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें हम देखते हैं जो करंट आ रहा है इधर, अगर मैं देखूं बाहर डायरेक्शन अंदर, इधर अंदर, बाहर की साइड अंदर अंदर। पर अगर मैं देखता हूं इसमें डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड, दिस इज द राइट हैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाहर बाहर। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या आएंगी? बाहर आएंगी। और बाहर के लिए बेटा हम सेंटर पे अगर मैं बात करूँ तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी हमारी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही होंगी, लाइक दिस। इसी चीज़ को मैं अगर ऊपर से देखता हूँ इसी लूप को, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ली हमने करंट की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? ये लूप ऐसे है मान लीजिए, और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, और डायरेक्शन क्या है इसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है किसी एक पॉइंट पे, देखो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये डायरेक्शन अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है, आउटवर्ड। यहाँ पे देखिए बाहर आ रही है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का मतलब क्या होगा बेटा? डॉट। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, डॉट का मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड या फिर अपवर्ड। और क्रॉस का मतलब क्या होगा बेटा? क्रॉस का मतलब डाउनवर्ड या फिर इनवर्ड। तो यहां पे मैंने डायरेक्शन डिस्कस की। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं डायरेक्शन है इसमें क्लॉकवाइज, कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अब आप खुद देखिए यहां पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो अंदर की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। यहां से देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो करंट की डायरेक्शन में हमने थंब किया, इस डायरेक्शन में इनवर्ड, इनवर्ड। और यहां से भी देखेंगे तो आप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इनवर्ड। तो अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगी, क्लॉकवाइज है तो क्या होगी बेटा? इनवर्ड। ठीक है, ऊपर से अगर हम चेक करते हैं, चलिए बेटा अब हमने क्या डिस्कस किया? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड फिर से देख लीजिए, सिंपल आप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे, और ये जो फिंगर्स हैं ये इनवर्ड जा रही है, तो इधर डायरेक्शन अंदर, और इधर फिंगर कैसे आएंगे आप खुद सोचिए, बाहर, आउटवर्ड। फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बेटा, तो एक और रूल बताता हूं मैं आपको, राइट हैंड स्क्रू रूल। अभी हमने क्या डिस्कस किया? राइट हैंड पाम रूल। नाउ वी डिस्कस राइट हैंड स्क्रू रूल। बहुत इजी है बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो हमने क्या किया? राइट हैंड का यूज करना है। क्या किया? राइट हैंड का यूज करना है, और यहाँ पे स्क्रू रखा, और इसकी डायरेक्शन देखी, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसको देखते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। आपको पहले तो स्क्रू ड्राइवर यूज करना आना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। उसको घुमा के देखो, अगर आप क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो जो डायरेक्शन में स्क्रू मूवमेंट करेगा, जो उसका पॉइंट मूव करेगा, जिधर स्क्रू मूव करेगा, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ? क्लॉकवाइज। और ये आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे लगाया है इसको मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, अंदर जा रहा है बोर्ड के, क्रॉस।
यहाँ पे क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ तो ये बाहर आ रहा है। यहाँ पे बेटा जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है। पहले तो आप ये सेट कर लो, अगर मैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वो खुलेगा, ओपन होगा, मीन्स मूवमेंट इधर है। तो यहाँ पे इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये बाहर आ रहा है, तो बाहर की साइड डायरेक्शन है। इज इट क्लियर? दिस इज द राइट हैंड स्क्रू रूल एंड दिस इज राइट हैंड पाम रूल। जौन सा आपको बेटा अच्छा लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, ये जो हमारी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेट अस कंसीडर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी? करेगी। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मीन्स मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में तो क्या होता है बेटा, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, जिसकी वजह से इसको हम डाईपोल बोलते हैं, डाईपोल। तो अगर ये मैग्नेट है, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेट है, तो इसकी जो पोल्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो, और दूसरी बात बेटा डायरेक्शन क्या होती है, अंदर होती है साउथ से नॉर्थ और बाहर होती है नॉर्थ से साउथ। अंदर क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, और बाहर क्या होगी, नॉर्थ से साउथ। इस टाइप से डायरेक्शन होगी, साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। अब इसमें कैसे चेक करेंगे आप, अगर ये मैग्नेट है तो इसके भी पोल्स होने चाहिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो इसमें आप ये देखिए, ये जो डायरेक्शन थी अगर हमने वो डिस्कस किया है जैसे अभी, या तो उससे कर सकते हैं आप, या सिंपल सा रूल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, साउथ पोल। ऐसे बनाओ, ये एरो और ये एरो, तो क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल, क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल। जिस डायरेक्शन में अगर मैं इधर से देख रहा हूं और करंट क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल है। क्या है, साउथ पोल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर मेरे को कोई चीज़ यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रही है, जैसे मैं अपने हिसाब से मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इसको, पर आपको क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें दिख रही है क्लॉकवाइज, अगर मैं इसके पीछे चला जाऊँ तो मेरे को ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। जिधर से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ ये क्लॉकवाइज है, साउथ पोल है, पीछे से देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, मीन्स नॉर्थ पोल, मीन्स नॉर्थ पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ पोल। तो अगर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा, नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगी। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज साउथ। तो अगर इधर से ये साउथ है तो पीछे नॉर्थ होगा, और इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, तो डायरेक्शन क्या जाएंगी इसमें, क्रॉस। देखो अब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या थी, क्रॉस। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बेटा इसको हम कहते हैं क्लॉक रूल। क्या कहते हैं, क्लॉक रूल। बहुत रूल है बेटा, आप किसी भी तरह से कीजिए आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे भी हमने एक ही चीज़ के आपको 3 तरीके से फाइंड आउट करना सिखाया, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लॉक रूल। क्लॉकवाइज है साउथ पोल बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। नोट डाउन बेटा। अब बेटा हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। Factors on which magnetic field due to current carrying circular loop depends। ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा मेनली डिपेंड करता है, फर्स्ट वन इज करंट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर मीन्स रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस ऑफ लूप, सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं बेटा। आई तो करंट है ही जनरल, तो अगर रेडियस बड़ा लूप है तो स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वही लूप स्मॉल कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बड़ा लूप है और सेम करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, वहीं पे ये छोटा लूप है सेम करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, इस कंडीशन में ये जो सेकंड केस है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू फर्स्ट। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा बेटा, थर्ड नहीं, इन्हीं फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, एक तो आई पे और एक आर पे। या फिर अगर हम नंबर ऑफ लूप्स ले लेते हैं तो उसको भी कंसीडर करते हैं, पर उस फैक्टर को हम सोलोनॉइड में कंसीडर कर लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, बी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ लूप। अभी तो हमने जस्ट एक ही लूप की बात की थी, नंबर ऑफ लूप। एक लूप ना होके मान लीजिए इस टाइप से है, 3 लूप हो गई, ठीक है। तो इन 3 फैक्टर्स पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। कंबाइनिंग दीज 3 फैक्टर्स, B इज प्रोपोर्शनल टू I, N और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। एक बार नोट कीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, सोलेनॉइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, क्या डिस्कस करेंगे? सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या होता है बेटा सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये देखिए, ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ लूप्स इस टाइप से होती हैं, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड ये जो हेलिकल है शेप, हेलिकल का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज़ हमारी सर्कल में भी घूम रही है और आगे भी जा रही है। जैसे आप ऐसे देखिए, इस पेन, इस मार्कर को मैं सर्कुलर भी घुमा रहा हूँ और इधर की साइड भी मूव कर रहा हूँ, तो ये जो पाथ होगा इसका हेलिकल पाथ होगा। तो ये जो सोलेनॉइड है ये क्या है? स्प्रिंग, लाइक स्प्रिंग की शेप, जैसे पेन में स्प्रिंग देखा आपने, उसकी शेप होती है। और क्या कंडीशन होती है बेटा? इसकी जो लेंथ होती है वो लार्ज होती है। लार्ज किसके कंपैरिजन में? एज कंपैरिजन टू डायमीटर, एज कंपैरिजन टू डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड, मीन्स लेंथ इज लार्ज एज कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर। सोलेनॉइड क्या है बेटा? ए वायर इन हेलिकल शेप, it is a wire of number of loops, of number of circular loop in helical shape, बल्कि circular loop भी नहीं, it is a wire of number of loop in the form of helix, in the form of helix। हेलिक्स क्या होता है बेटा? थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। हेलिक्स का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी सर्कल में भी घूम रही है, पर सर्कल में भी घूम रही है, सिर्फ मैं इतना कहूँगा तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे घूमेगी। अब मैं कह रहा हूँ सर्कल आगे चल रही है तो ऐसे ऐसे चलेगी, दोनों पाथ कंबाइंड होंगे, मीन्स सर्कुलर भी और लीनियर भी। दिस इज द हेलिकल पाथ, this body moves in helical path. So it is a wire of number of loop in the form of helix whose length is very large as comparison to diameter. This is known as solenoid. इसको हम क्या कहेंगे बेटा? सोलेनॉइड कहेंगे। अब इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है आपका, और बनाते कैसे? सिंपल बेटा, एक वायर ली, एक हमने सर्कुलर रोड ली, उसके ऊपर वायर को रैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वायर है ये अपनी, इसको इस तरह से बनाइए हम, लाइक अगर मैं इधर से बनाता हूँ और मेरे को दिख रहा है क्लॉकवाइज है तो ये साउथ हो जाएगा, अगर मेरे को दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ से वायर में करंट आया है, मान लीजिए मेरे को ये साउथ दिख रहा है, तो साउथ दिख रहा है तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज। अब आपकी करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा बेटा, किस पे डिपेंड करेगा? करंट की डायरेक्शन पे। तो जो भी करंट की डायरेक्शन होगी, सपोज कीजिए आपने इसको इस टाइप से बनाया, करंट इधर से दिया और ये करंट ऐसे गया, इसको बहुत बड़ा सा इमेजिन कर लो, ये करंट गया ऐसे और उसके बाद आया इधर और ये फिर इधर, तो ये मेरे को कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है। कैसी दिख रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? ये साउथ पोल बन गया, और अगर ये साउथ पोल है, ये करंट ऐसे गया और ऐसे वापस आया, ऐसे देखो, ऐसे गया ऐसे, मेरी तरफ से देखने पे
क्लॉकवाइज। और इधर से अगर मैं देखता हूँ इसी चीज़ को, तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये मेरे को कैसे दिखेगा बेटा, ये जो करंट आया था, बल्कि इसको आप ऐसे कीजिए, इधर से इधर आ रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, ये करंट है इधर से इधर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये नॉर्थ पोल हुआ बेटा, कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल। अगर एंटी है तो नॉर्थ, डिपेंड करता है, क्रैम नहीं करना, इस आई की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इधर से देखने पे ये मेरे को कैसा दिख रहा है बेटा, इधर से देखने में ये मेरे को ऐसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में दिखा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स ये साउथ की तरह एक्ट करेगा और वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, ये साउथ पोल वो नॉर्थ पोल। ये जो हमारी करंट कैरिंग सोलोनॉइड है, ये किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है, लाइक बार मैग्नेट। मीन्स अगर बार मैग्नेट में मैं पैटर्न की बात करता हूं, जैसे ये मान लेते हैं हमारा साउथ है और ये नॉर्थ है, अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, इस टाइप से पैटर्न बना, ठीक है। और बना देते हैं एक दो लाइन। तो इसमें पैटर्न बनाओ साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ मीन्स लाइन आपकी ऐसे आएंगी और बाहर नॉर्थ से साउथ ऐसे आएंगी, साउथ से नॉर्थ ऐसे आएंगी लाइन, साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, इस टाइप से सेम पैटर्न आपको दिखेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, किसके किससे, सोलोनॉइड, करंट कैरिंग सोलोनॉइड इज सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। तो आपको ये इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करने हैं। दूसरी बात करते हैं बेटा, सोलोनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बना करंट कैरिंग सोलोनॉइड में, वो किस पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। सोलोनॉइड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, चलिए लिख देता हूं, इन केस ऑफ सोलोनॉइड। किस केस में, सोलोनॉइड के केस में। तो ये डिपेंड करता है बेटा हमारा, देखिए इसमें फर्स्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये तो चीज क्लियर है आपको, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकंड, एन पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स। किस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर ज़्यादा टर्न होंगे, मान लीजिए एक में सोलोनॉइड में 5 टर्न्स है और एक में 15 टर्न्स है, तो ज़्यादा टर्न होंगे तो ज़्यादा करंट होगा। तो सेकंड डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स। और थर्ड बेटा, अगर इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देते हैं, किसको इंसर्ट कर देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर पीस को इंसर्ट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाता है बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, एक तो देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड था सोलोनॉइड जब तक हमने इंसर्ट नहीं किया था, अब एक सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेट बन गया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इंसर्ट ए सॉफ्ट आयरन कोर पीस। सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया बेटा, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। जैसे ही हम करंट को फ्लो करेंगे सोलोनॉइड में, ये मैग्नेट बन जाएगा। एंड एज सून एज वी स्टॉप द करंट, जैसे ही हम इसको स्टॉप करेंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। इस रीजन से बेटा हम सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करते हैं। तो ये 3 रीजन है जिसके बिहाफ पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। तो जनरली यही 2 फैक्टर्स हैं हमारे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई। आज बेटा हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोलोनॉइड। इससे पहले जो किया सर्कुलर लूप का, वो बेसिक था। अब यहां पे आप देखें तो सोलोनॉइड है क्या है, सर्कुलर कॉइल्स ही तो हैं, ए लॉट ऑफ सर्कुलर कॉइल इज नोन एज सोलोनॉइड।
कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ आपको समझ में आना चाहिए। तो इट इज ए वायर ऑफ नंबर ऑफ लूप इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स हुज लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू डायमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।